Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 15th lecture of course title Introduction to Special Theory of Relativity with the course code PHYS 4135. I am your course instructor Dr. Muhammad Azam. In this lecture, we discuss the application of well-known result energy momentum relation. Here we have a problem that a pi meson of rest mass m pi comes to rest and disintegrate into mu meson of rest mass m mu and neutrino of rest mass 0. एक पाई मेजॉन पार्टिकल है जो रेस्ट पे आता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू टू पार्टिकल्स. वन इज म्यू मेजॉन एंड अदर इज न्यूट्रिनो. जबकि रेस्ट मास म्यू मेजॉन की जो है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एम म्यू के साथ और न्यूट्रिनो की जो रेस्ट मास है उसको हमने कहा कि दैट इज 0. उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम न्यू के साथ which is here in this case is 0. Now we have to show that the kinetic energy of mu meson is given by this relation, and also we need to calculate the kinetic energy of neutrino. हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल हमने निकाली थी, दैट इज E is equal to T प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, वेयर T हमारे पास कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल था. सो इन दिस केस में अगर हमें कैनेटिक एनर्जी निकालनी है दैट वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दैट इज ई म्यू. सो अब हम नेक्स्ट ई म्यू को निकालने की कोशिश करते हैं. ये गिवन कंडीशन है हमारे पास जिसमें एक पार्टिकल पाई मेजॉन है जो रेस्ट पे जब आता है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है इनटू टू पार्टिकल्स. वन इज म्यू एंड अदर इज न्यू. और म्यू का हम ये कह चुके हैं कि म्यू की जो रेस्ट मास है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एम म्यू के साथ, जबकि न्यू की जो न्यूट्रिनो की जो रेस्ट मास है वो एम न्यू है जो कि इस केस में 0 है. दिस इज द रिलेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड. This is the energy momentum relation, that is E square is equal to C square P square plus M naught square C4. अब वन बाई वन हम इनकी अप्लाई करते हैं फॉर पार्टिकल पाई मेजॉन के लिए, फिर हम म्यू मेजॉन के लिए अप्लाई करेंगे इस रिलेशन को और फिर हम न्यूट्रिनो के लिए अप्लाई करेंगे. सो इफ वी सी फॉर पाई मेजॉन then this relation can be written into this way. Just we need to simply रिप्लेस ई स्क्वेयर जो जनरली हमने रिजल्ट प्रूव किया था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ई पाई स्क्वेयर के साथ, प्लस मोमेंटम की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं पी पाई. एंड सिमिलरली रेस्ट मैस चूँकि हम यहाँ पे कह चुके हैं कि रेस्ट मैस ऑफ पाई मेजॉन जो है वो एम पाई है, देयरफॉर हमने एम नॉट को एम पाई से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड वी नो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होती है. नो चूंकि ये पार्टिकल पाई मेजॉन जो है वो रेस्ट पे आ गया था तो रेस्ट पे होने की वजह से इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा. सो वंस अगर लीनियर मोमेंटम 0 है तो देयरफॉर हम अपने प्रीवियस रिलेशन में यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, पी पाई को 0 पुट कर सकते हैं. देयरफॉर वी हैव लास्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास ई पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम पाई स्क्वेयर C4 में कन्वर्ट हो जाएगी. By law of conservation of momentum, we know that the total momentum of pi meson will be equal to momentum of mu meson and neutrino. So चूंकि यहाँ पे हम ये कह चुके हैं कि पाई मेजॉन जब वो रेस्ट पे होगा देयरफॉर उसका जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा. देयरफॉर अगर हम ये पी पाई को इक्वल टू 0 पुट करें देन वी हैव पी म्यू बार इज प्लस पी न्यू बार इज इक्वल टू 0. दैट इज वी हैव पी
म्यू इज इक्वल टू माइनस पी न्यू, और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें देन वी हैव पी स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू पी न्यू स्क्वायर, वी कॉल इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली यही प्रैक्टिस हम म्यू मेसॉन और न्यूट्रिनो के लिए करते हैं। गिवन हमारे पास जो रिलेशन है मोमेंटम एनर्जी रिलेशन का, उसमें हम सिर्फ जहाँ पे अभी हमने पाई रिप्लेस किया था अब हम वहाँ पे म्यू को रिप्लेस करेंगे। सो वी हैव ई म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी म्यू स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर C4, और फॉर न्यूट्रिनो सिमिलरली इट कैन बी रिटन टू ई न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी न्यू स्क्वायर प्लस एम न्यू स्क्वायर C4। अब हम कंडीशन यूज करते हैं जो हमने गिवन कंडीशन थी, दैट रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रिनो इज 0, देयरफॉर to replace m nu is equal to 0 in the above equation, so that we have E nu square is equal to C square P nu square। इसको हम इक्वेशन 3 कहते हैं। नो चूंकि हमने फर्स्टली हम फाइंड करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो और फिर हम उसके बाद फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मेसॉन। So we need to calculate E mu and E nu। So ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास, इक्वेशन 2 और 3। इसको हम यूज करते हैं so that हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 और 3 को, so we get इक्वेशन 4। एक चीज देखें कि यहाँ पे आपके पास P mu है और यहाँ पे है P nu, लेकिन जब हम आगे देखते हैं, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसकी वजह ये है बिकॉज लास्ट इक्वेशन 1 में हमने ये कहा था मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो एंड मोमेंटम ऑफ म्यू मेसॉन इज इक्वल टू 0, और ये रिलेशन हमारे पास यहाँ से निकला था बिकॉज रेस्ट पाई मेसॉन के रेस्ट के होने की वजह से उसका मोमेंटम जो था वो 0 था, देयरफॉर पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी न्यू स्क्वायर, और यही रिजल्ट हम इक्वेशन 2 और 3 में यूज कर रहे हैं, सो दैट ये मोमेंटम जो है वो इक्वल हो जाएगा। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P विल बी कैंसल आउट, सो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो इक्वेशन 4 की फॉर्म में आएगा जिसमें मोमेंटम जो है वो कैंसल आउट हो गया। अगेन हम एक और रिजल्ट यूज करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ पाई मेसॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ म्यू मेसॉन एंड न्यूट्रिनो। सो अगर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, टोटल एनर्जी ऑफ पाई मेसॉन इज इक्वल टू m पाई c स्क्वायर, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन 5 कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है, प्योरली दीज आर इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड न्यू। सो अब हम यहाँ से जो हमारा टारगेट था कि हम ई म्यू या ई न्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम 1 बाई 1 इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके या इनको डिवाइड करके यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 4 जो है इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं बाई यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट इक्वेशन 4 can be written as E mu plus E nu into E mu minus E nu। तो जब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे तो इनमें से जो एक फैक्टर है, क्योंकि ये दो फैक्टर्स यहाँ से बने थे E mu प्लस E nu into E mu minus E nu, E mu प्लस E nu वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 के साथ। So therefore we have on the left hand side by dividing equation 4 by 5 we have E mu minus E nu is equal to m mu square c square over m pi, we call it as equation 6। Again still इसके अंदर अभी भी E nu है और हम चाहते हैं कि E nu की वैल्यू हम निकाल सकें, तो हमारे पास इक्वेशन 5 है और इक्वेशन 6 है। अगेन इक्वेशन 5 और 6 को हम यूज करते हुए यहाँ से E nu की वैल्यू निकाल सकते हैं,
और उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये चूंकि इन टर्म्स ऑफ ई म्यू प्लस ई न्यू है और इक्वेशन 6 जो है वो ई म्यू माइनस ई न्यू, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं. Adding equation 5 and 6, we see that E nu will be cancelled out and we have 2 E mu is equal to M mu square C square or M pi plus M pi C square. सो हमारा टारगेट ये है कि हम E mu की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो दैट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इक्वेशन 7 आ जाएगी जो कि टोटल एनर्जी ऑफ म्यू मेजॉन होगी. अब ये वाला रिलेशन हम यूज कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, और ये वो वाला रिलेशन है जो हमने प्रीवियसली प्रूफ किया था, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल E इज इक्वल टू T, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, प्लस m नॉट c स्क्वायर. सो यहाँ पे हम T म्यू को निकालना चाहते हैं और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द म्यू मेजॉन हम यूज करेंगे और वो है हमारे पास m म्यू c स्क्वायर. और इसको अगर हम टी म्यू को एक साइड पे कर लें तो हमारे पास ई म्यू माइनस एम म्यू सी स्क्वायर हो जाएगी, और ये एम म्यू सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ म्यू मेजॉन है. इसकी वैल्यू हमारा डिफाइन कर चुके हैं ई म्यू की, और वो है हमारे पास इक्वेशन 7 में. इक्वेशन 7 को हम यहाँ यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिजायर रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मेजॉन पार्टिकल. सो ये तो एक इसका पार्ट हो गया जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी म्यू मेजॉन के लिए. सिमिलरली वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो. बट रिमेंबर न्यूट्रिनो के लिए हमने जो कंडीशन ली हुई है उसकी रेस्ट मास जो है वो 0 ली हुई है. सो देयरफॉर यही प्रोसीजर हम उसके लिए लगाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो. और वही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे जो हमने प्रीवियसली यूज किया था, ई म्यू प्लस ई न्यू इज इक्वल टू ई पाई. और ई पाई चूंकि रेस्ट मास एनर्जी है पाई मेजॉन की, उसकी वैल्यू अगर हम यूज करें तो वो हमारे पास एम पाई सी स्क्वायर आ जाएगा. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देन वी हैव ई न्यू, बिकॉज अब हम ई न्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं और यही रिलेशन बेसिकली हमने यूज करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो. जस्ट हमें ई न्यू चाहिए होगा बिकॉज टी न्यू तो हमें फाइंड करना. और रेस्ट मास एनर्जी, अगेन रेस्ट मास एनर्जी हम चूंकि बार बार कह रहे हैं कि ये 0 है, तो ये तो वहाँ पे 0 हो. सो जस्ट अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड कर लें ऑफ न्यूट्रिनो तो हमारे पास वही उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, बिकॉज ये गिवन कंडीशन थी कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो जो है वो 0 है. सो हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हम ई न्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकें. सो अब हम फॉर न्यूट्रिनो ये हमने वही रिजल्ट ले लिया अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, क्योंकि प्लस रेस्ट मास एनर्जी आना था और रेस्ट मास एनर्जी चूंकि 0 है, सो देयरफॉर ई न्यू विल बी इक्वल टू टी न्यू. सो अब सिंपली वी नीड टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ई न्यू. और ई न्यू हम ये ऑलरेडी ये आप देखें कि यहाँ पे हम ई न्यू जो है वो ये फाइंड आउट कर चुके हैं. इस ई न्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो उसके अंदर जो इन्वॉल्व होगा वो एम पाई सी स्क्वायर माइनस ई म्यू होगा. और एम पाई जो है इसकी वैल्यू ई न्यू की हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बाय दैट प्रोसेस. सो जस्ट वी नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ ई न्यू. अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमें सिर्फ ई न्यू की वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो आ जाएगी. और ई न्यू क्या है, ई न्यू ये हमने लास्ट स्लाइड में निकाल लिया था बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल एज मोमेंटम एनर्जी रिलेशन के थ्रू हमने इक्वेशन 7 में ई म्यू निकाला था. सो यही वैल्यू हम ई म्यू की अगर जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम ई म्यू की वैल्यू अगर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो आ जाएगी. सो अब डिफरेंस एज सच
बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा न्यूट्रिनो और हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया था। सो मेन डिफरेंस अगर आप नेकेड आई देखें तो यहाँ पे एम पाई स्क्वेयर माइनस पी म्यू स्क्वेयर और 2 एम पाई सी स्क्वेयर है, और यही फैक्टर्स हमारे पास म्यू मेजॉन के लिए भी आ रहे थे। लेकिन सिर्फ एक फ़र्क ये है कि वहाँ पे इसका होल स्क्वेयर है जो हमने निकाला था फॉर म्यू मेजॉन के लिए, और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चेंज होने में ये है बिकॉज न्यूट्रॉनों की जो रेस्ट मास है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रिज़ल्ट उससे वेरी करता है। ये देखें, ये हमारे पास न्यूट्रिनो का रिजल्ट आया जो इन टर्म्स ऑफ एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर, बाकी के दो फैक्टर्स जो हैं वो सेम होंगे, जबकि हमने न्यूट्रिनो के लिए लिया था वो एज ए होल स्क्वायर के तौर पे लिया था। सो ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन कुछ और एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड टू एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस और जो प्रीवियस आर्टिकल्स हमने किए हैं।